जय भोलेनाथ। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फेस्टिवल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक है 6 फरवरी और दिन है शुक्रवार। आज रसपान कीजिए आगे की कथा का। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय दसन देश के राजा वज्रबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ सत्य रोग की शिकार हो गई थी। इसलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहां पर अनेक तरह के कष्ट भोगते हुए वह प्रयास पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसने वैष्णियों का एक नगर देखा जिसमें बहुत से स्त्री पुरुष रहा करते थे। उसे नगर का रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन वैश्य था जो कि पद्माकर के नाम से प्रसिद्ध था। वह सिराज के घर में सेवा तकला कार्य करने वाली कोई दासी उधर ही रहती थी। मैं दूर से ही राजपत्नी को देखकर उसके पास आई। उसने रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया। वह पुत्र सहित अत्यंत कष्ट भोग रही थी। दासी ने अपने स्वामी को उसे स्त्री का दर्शन कराया। वैश्य राज ने रोगी पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई राजपत्नी को एकांत में बुलाकर उसका सारा हाल पूछा और सब बातें जान लेने पर अपने घर के पास में ही एकांत घर में उसे ठहरा दिया। अन्य वस्त्र, जल और श्रेया आदि का प्रबंध करके वैश्य ने अपनी माता के समान उसका आदर किया। उस घर में सुरक्षित होकर रहती हुई राजपत्नी के वर्ण और लक्ष्मण आदि रोगों की शांति नहीं हुई। उधर कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र भी घाव से पीड़ित होकर वीडियो की पहुंच बाहर हो गया, अर्थात व्यक्ति भी उसका इलाज नहीं कर पाए और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पुत्र के मरने पर रानी को बड़ा दुख हुआ। तभी वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी, अपनी इस दिन की और अनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ ले गए? जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक शिव योगी वहां आ पहुंचे। उसे देखकर उनका आदर सत्कार किया, जिसके बाद वे शोकाग्रस्त राजपाटिनी के पास जाकर इस प्रकार कहने लगी, बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? संसार में किसका जन्म हुआ है और कौन मृत्यु प्राप्त हुआ है? इस शरीर आदि जल के फन के समान भंगुर है। कभी इनके होने का भ्रम होता है तो कभी यह शांत हो जाती है और कभी पुनः इनकी स्थिति होती है और उन्हें तीनों गुणों से शरीर की उत्पत्ति होती है। वर्तमान संसार में जीव अपनी कर्मों के बंधन कर बार बार ऐसी सुख अथवा दुखमय अवस्था को प्राप्त होता है जिसका अनुमान करना अत्यंत कठिन है, जिनकी आयु एक काल्पनिक की मनी की गई है। ऐसे देवताओं की स्थिति में भी उलटफेर होता रहता है। ऐसे मनुष्य देहधारी प्राणियों की तो भला बात ही क्या है, कोई कल को ही है इस शरीर की उत्पत्ति के कारण बताते हैं, कोई कर्म और कोई गुना को इसका कारण मानते हैं। काल, कर्म और गुण तीनों से ही शरीर का आधा हुआ है। इसलिए अगर तुम जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु को जीतना चाहती हो तो मृत्यु को जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान उमापति की शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु का घर भाई और जन्म तथा मृत्यु जरावस्था कब है, जब तक कि जीव भगवान शिव के चरण कमल की शरण में नहीं जाता। अत्यंत भयंकर संसार में तरह तरह के दुखों का अनुभव करके मनुष्य का मन जब उसकी ओर से विरक्त हो जाता है, उसी समय उसे भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार शिव योगी ने एन पूर्वक जब रानी को समझाया, तब उसने उन्हें गुरु को मानकर उनके चरण कमल में प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, जिसका इकलौता पुत्र मर गया हो, जिसे प्रबंध होने त्याग दिया हो और जो महान रोग से तय पीड़ित रहती हो, ऐसी मुझ अभागिनी के लिए मृत्यु के सिवा भला दूसरी कौन गति है? इसलिए मैं इस शिशु के साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं इतनी सही कृतार्थ हूँ
और शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर उसके मुंह में डाल दिया तो उसके मृत शरीर में चेतनाएं गई और वह दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्रों से आनंद के ज्योतिष से लगाकर अपूर्व आनंद में डूब गई, जिसके बाद शिव योगी ने माता और बालक के विशेषला ध्वन से युक्त शरीर में उसे भस्म का ही स्पर्श कराया। इससे उन दोनों के शरीर दिव्य हो गए। उन्होंने देवताओं के समान क्रांति कर लिया। जिसके बाद ऋषभ ने रानी से कहा कि बेटी, तुम दीर्घकाल तक जीवित रहो। जब तक इस संसार में जीवित रहोगी तब तक वृद्धावस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। साध्वी, तुम्हारा यह पुत्र लोक में भद्रयु नाम से प्रसिद्ध होगा और अपना राज्य भी प्राप्त कर लेगा। तब तक घर में रहो जब तक कि तुम्हारा पुत्र पूरी तरह से विद्वान न हो जाए। इस प्रकार ऋषभ योगी ने भस्म की शक्ति से मारे हुए राजकुमार को जीवित करके अपने अभीष्ट स्थान को प्राप्त किया। भद्रयु उन्हीं वैश्य राज के घर में अब बढ़ाने लगा। वैश्य के पुत्र था जो कि राजकुमार का सखा हुआ। राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों एक दूसरे से बड़ा स्नेह रखा करते थे। वैश्य राज ने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राजकुमार और अपनी पुत्र का भी संस्कार विस्तार पूर्वक करवा दिया। समय पर उपनयन संस्कार हो जाने के बाद दोनों बालकों ने गुरु सेवा में तत्पर होकर विनय पूर्वक संपूर्ण विधाओं का संग्रहण किया। जिसके बाद जब राजकुमार का 16 वर्ष लगा तब वह ऋषभ योगी पुनः के घर पधारे। रानी और राजकुमार ने बड़े हर्ष के साथ उन्हें बार बार प्रणाम करके उनकी अयोध्यन की पूजा की। उन दोनों ने पूजित पर होने पर योगेश्वर शिव योगी ने कहा कि बेटा, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारी माता को भी कोई कष्ट तो नहीं है? क्या तुमने इन सभी विधाओं का अध्ययन कर लिया? गुरुजनों की सेवा में सदा लीन रहते हो ना वत्स? क्या तुम मुझ में प्राण दाता गुरु का कभी स्मरण करते भी हो या नहीं? योगेश्वर ऋषभ के ऐसे कहते समय विनयशीला रानी ने अपने पुत्र को ही उनके चरणों में दल दिया और कहने लगी, गुरुदेव, यह तो आपका ही पुत्र है। आप ही इसके प्राणदाता पिता हैं। आप दया करके अपने इस शिष्य को अनुग्रहित करें और इसे सत्पुरुषों के उत्तर और पुराने में जिसका उपदेश किया गया है वही सनातन धर्म है। सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा शास्त्रों धर्म का सेवन करें। वत्स, तुम सदा शास्त्रोत्सम के मार्ग पर चलो। उत्तर आचार आचरण का ही पालन करो। देवताओं की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करो। देवताओं की अवहेलना भी ना करो। गौ देवता, गुरु और ब्राह्मण के प्रति सदा भक्ति भाव रखो। अतिथि के रूप में यदि चांडाल भी अपने घर पर आ जाए तो सदा उसका भी सम्मान करो, उसका भी सत्कार करो और अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शक्ति को ना छोड़ो। मैं बहुत पराये धन की, पराई स्त्री की, देवता तथा ब्राह्मण की वस्तुओं की और अत्यंत दुर्लभ पदार्थ की भी तृष्णा त्याग दो। महामती, सदा उत्तम कथा, उत्तम आचरण, उत्तम आदि के संग्रह की ही इच्छा रखो। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृपण, गौ पूजा, देव पूजा और अतिथि पूजा में कभी आलसी को पास मत आने दो। क्रोध की बकवास और दूसरों की निंदा कर दो। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत और अधिक खेलकूद तथा क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़कर तुम पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करो। उसके बाद उमापति भगवान शिव का ध्यान करके लक्ष्मीपति नारायण, ब्रह्मा जी, गणेश, स्कंद, कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र आदि लोकपाल तथा पवित्र वश वाले महेश्वर चिंतन किया करो। घर में जब स्नान, होम, चिंतन तथा
तब तुम्हारी द्वारा किए जाए वह सब भगवान शिव को समर्पित कर दो। खाते पीते, बात करते, सोते, घूमते, देखते, सुनते, बोलते और ग्रहण करते समय सदा भगवान शिव का ही ध्यान करो। प्रतिदिन मंत्र राज पंचांग करते हुए अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सदा भगवान शिव के चरणों में अपने मन को रमते रहो। वत्स, यह संक्षेप में तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश किया गया है। ऋषभ शिव योगी कहते हैं, इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करे। माँ को एकाग्र करके शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने उसे राजकुमार को एक बहुत भारी आवाज करने वाला एक शंकर तथा शत्रुओं का नाश करने वाला एक कटक दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके राजकुमार के सभी अंगों में लगाया और उसे 12,000 हाथियों का बल प्रदान किया। इसके बाद योगी ने कहा कि वत्स, तलवार की धार बड़ी बहनी है। तुम जिसको एक बार इसे दिखा दोगे उसे शत्रु की तत्काल की मृत्यु हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे जो भी शत्रु इस शंकर की आवाज सुनेंगे अच्छे ठोकर हथियार डाल देंगे और भगवान शिव के कवच की महिमा 12,000 हाथियों के समान महान बल से तथा भस्म उदाहरण जनित शक्ति से तुम शत्रु पर अवश्य ही विजय प्राप्त करोगे। पिता के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता सहित भद्रायुं को भली भांति उपदेश करके उन दोनों से पूजित होकर योगी बाबा इच्छा अनुसार चले गए। इधर मगध देश के राजा ने राजा वज्रवाहु को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। उनकी स्त्रियों और गोधन आदि को लिया और वज्रवाहु को भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बिठाकर भी शत्रु लोग अपने नगर को ले गए। इस प्रकार राष्ट्र के विनाश का भयंकर कोलाहल होने पर बलवान राजकुमार भद्रायुं ने भी यह समाचार सुना कि शत्रुओं ने मेरे पिता को बांध लिया, मेरी माता की भी हर लिया और घोड़े पर सवार होकर अपने शत्रुओं को जीतने की इच्छा से बड़े वेग से उसे स्थान पर आया जहां मदद से भरी हुई थी। राजकुमार सूत्रों की सिर में घुस गया और धनुष को कान तक खींचकर बालों की वर्षा करने लगा। राजपूत के गानों की मार खाकर शत्रु भी उस पर टूट पड़े और बड़ी तेजी से भयंकर बाणों द्वारा उसे घायल करने लगे। युद्ध के लिए उत्तमा स्त्रोतम के अस्त्र शास्त्रों की वर्षा से घायल होकर भी डरवीर राजकुमार रणभूमि में जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह शिव कवच से पूरी तरह सुरक्षित था, मगर सैनिकों की अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए ही वीरवार भद्रायुं ने शत्रु से भी प्रवेश करके बहुत सी हाथियों और पैदल सैनिकों को बहुत ही जल्दी मार गिराया। रणभूमि में एक राठी को सारथी रहित मारकर राजकुमार ने उसके रथ पर अधिकार कर लिया और अपने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाकर अब युद्ध के मैदान में घूमना प्रारंभ कर दिया। ऐसा लगता था मानो हिरण के झुंड रहा हो। तब शत्रु की सभी बलवान सेनापति अपना धनुष उठा क्रोध में भरकर केवल उसी की ओर दौड़ पड़े। यह देखकर राजकुमार भद्रायुं उन आक्रमणकारियों के सामने अपना भयंकर खड्ग उठा उन्हें अपना पराक्रम दिखलाने लगा। बढ़ा चमकते हुए विकराल तलवार को देखते ही सबसे सेनापति सहसा उसके प्रभाव से प्रतिहत होकर प्राणों से हाथ धो बैठे। उसे रणभूमि में जो सैनिक तलवार को देख लेते उन सभी की तुरंत मृत्यु हो जाया करती। उसके बाद भद्रायुं ने सूत्र की सभी सी नाश करने के लिए अतिशय गर्जना करने वाले उस मां शंकर को बचाया। उसे शंकर ध्वनि की सुनते ही सब शत्रु मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अचेत होकर धरती पर पड़े हुए शास्त्रहीन सैनिकों को मारा हुआ मानकर
धर्मशास्त्र के ज्ञात राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। अपने बंधे हुए पिता को बंधन मुक्त करके शत्रु के वश में पड़ी हुई अपनी माता को भी राजकुमार ने छुड़ा लिया। इसी प्रकार मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रवासियों की स्त्रियों, बालकों, कन्याओं को गौदान आदि सहित क्षेत्रों के भाई से मुक्त करके उन सभी को धीरज बताया, जिसके बाद राजकुमार ने नगर के राजा, मंत्री तथा मुख्य अधिकारियों और सेनापतियों को कैद करके बलपूर्वक अपनी पुरी में प्रवेश कराया। पहले यह तुम्हें जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए, वे सभी अब विश्वास होकर अपने बजराहो विषय और हल्द में डूबे हुए नेत्रों से आनंद के आंसू बहते हुए उसके सामने आए। राजकुमार ने प्रेम से विभावना होकर अपने पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा, महामती, तुम कौन हो? देवता नहीं हो। तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुमने हमें और हमारी स्त्रियों को किस कारण से सूत्रों के बंधन से छुड़ाया है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा देश कौन सा है? तुम्हारे इन रंग से बंधुओं बांधों समेत में 1000 जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। इन पुत्रों, इन पत्नियों तथा इस राज्य नगरों को छोड़कर मेरा मन तो तुम में ही प्रेम पूर्ण बंधा हुआ है। तब भद्रायु ने कहा, राजन, यह मेरा सखा वैश्य पुत्र है। इसका नाम सुने है। मैं इसी के सुंदर घर में अपनी माता के साथ रहता हूँ। मेरा नाम भद्रायु है और मैं अपना वृतांत आपको बाद में बताऊंगा। इस समय आप स्त्री और मित्र जनों के साथ नगर में प्रवेश कीजिए और शत्रु का भाई छोड़कर सुख से रहिए। तब मैं पुनः लौटकर ना आऊं, तब तक इन शत्रु को मत छोड़िएगा। ऐसा कहकर राजकुमार भद्रायु राजा की आज्ञा से अपने घर को आया और वहां आकर उसने अपनी माता से सब समाचार बताया। रानी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और यह राज ने भी प्रेम से राजकुमार कलिंग करके उसका विशेष सत्कार किया। इधर महाराज अजरायु स्त्री पुत्र और मंत्रियों के साथ अपने राजमहल में प्रवेश करके बड़े प्रसन्न हुए। वह रात बिताने पर योगियों में श्रेष्ठ ऋषभ महारानी सीमंतिनी के पति राजा चंद्रगुप्त के पास गए और भद्रायु की उत्पत्ति तथा उसके अलौकिक पराक्रम का वर्णन करके एकांत में प्रेम पूर्वक बोले, राजन, तुम अपनी पुत्री कीर्ति मालिनी का विवाह राजकुमार भद्रायु के साथ कर दो। इस प्रकार निषेध राज को समझकर योगी ऋषभ वहां से चले गए। इसके बाद राजा चंद्र वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त भद्रायु के पिता राजा वज्रबाहु को भी बुलाकर निषाद राज ने मंत्रियों सहित उसकी अगवानी की और नगर में आने पर उन सभी का यथावत सत्कार किया। वज्रबाहु ने देखा सूत्रों का नाश करने वाला भद्रा ही विवाह करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। तब उन्होंने बड़े प्रेम और हर्ष से उठाकर उसे अपने हृदय से लगा लिया और निषाद राज से कहा, चंद्रागन जी, आपका यह दामाद बड़ा बलवान है। मैं इसके वंश और जन्म का यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ। उनके इस प्रकार पूछने पर निषेध राज ने उनसे एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है। बाल्यावस्था में जब यह रोग से पीड़ित था और उसकी माता भी रोग से व्याकुल रहती थी, तब आपने माता सहित इस बालक को वन में त्याग दिया, किंतु किसी योगी राज ने आकर इसे पुनः जीवित कर दिया। योगी राज का नाम ऋषभ है। शिव योगी ऋषभ के ही प्रभाव से यह मेन बेट देवता के समान दिव्य रूप को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के दिव्य दिए हुए शत्रु संकटक और शंकर के द्वारा शिव कवच से सुरक्षित होकर भद्रायु ने युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई है। यह अकेले ही 12,000 हाथियों का बल धारण करते हैं और अब मेरे दामाद भी हो गए हैं। अतः
आप इन्हें और इनकी पतिव्रता माता को साथ लेकर अपने नगर को जाइए। इससे आप उत्तम कल्याण के भागी होंगे। ज्येष्ठ पत्नी को वहां ले आए। विवस्त्र आभूषणों से विभूषित थी। उन्होंने वज्रबाहु को रानी से मिलाया। यह सब वृतांत सुनकर और देखकर राजा वज्रबाहु बहुत लज्जित हुए और मुख्यतवश उनके द्वारा जो अनुचित कर्म हो गया और उन्होंने दोनों को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार निषेध राज से पूजित और प्रसिद्ध होकर राजा वज्रबाहु ने अपनी बड़ी रानी को, राजकुमार भद्रायु को और पुत्र वधू कीर्तिमालिनी को भी साथ लेकर परिवार सहित अपनी राजधानी को प्रस्थान किए। वहां जाकर भद्रायु ने समस्त परवासियों को आनंदित किया। समय आने पर उसके पिता जब स्वर्गवासी हो गए तब युवावस्था में अद्भुत पराक्रमी भद्रवायु ने ही संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया और ब्रह्मर्षियों के समीप मगध राज हिम्मत से मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दिया। जय भोलेनाथ। आज का समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंदन दुलारे, जय प्रभु भक्तन के सतहतारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर परुपु ग्रीवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिंबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकिनी काछ निकाछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं, तारियो अका बका कागा सुर मारियो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं सीतर लख तनहि नंदलाला, सूरपति जब ब्रिज चढ़यो रिसाई, मस्वर धार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बाहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोधरा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह चौहद भुवई दिखाई, दुष्ट कंस अति उद्यम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कालहिनी तुम तिलीन, चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे, करी गोपीन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा, कीर्तिक महा असुर संहारयो, कंस ही केस पकड़ी दे मारयो, मात पिता की बंदई छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, वहीं से मृतक क्षयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए षटदश सहस कुमारी, देवी मही तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आर्दिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो, दीन सुदामा के दुख डारियो, तंदुल तीन मुठ मुख डारियो, प्रेम के साग बिंदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी,
भारत के पारथ रथ हाँ के लिए चक्र कर नहीं बल था के, निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजा कर ताली, रान भेजा सांप पिटारी सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उड़ते संयम सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाए, दीननाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर में भीरी अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवंबर बचावड नैया। सुंदर दास आ उड़धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षम हो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उड़धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। इति श्री कृष्ण चालीसा संपूर्ण। श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। विष्णु प्रिय भवानी, पूजत हरि हर ज्ञानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी। नमो नमो तुलसी महारानी। सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। जय तुलसी जग की सुखदानी, जय तुलसी जग की सुखदानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। नर नारी जो तुलसी ध्यावे, सब सुख संपत्ति पूर्ण पावे। लक्ष्मी रूप धरो तुम माता, विष्णु प्रिय भव भव दाता। घर में तुलसी रहे निरंतर, होए न दरिद्रता का अंतर। कृपा दृष्टि जब तुम कर देवी, सब विपदा पल में हर लेती। तुलसी पूजन जो नर नारी करे, सदा सुख संपत्ति भारी। कष्ट न आवे रोग न बाधा, सदा रहे सुख सौख्य साधा। तुलसी माता की महिमा न्यारी, महिमा गावे वेद पुरानी। राम नाम को करे प्रचार, भक्तन को दे भव से पार। जो कोई तुलसी चालीसा गावे, भक्ति भाव से शीस नवावे। उसके घर सुख शांति आवे, कृपा तुम्हारी सदा लहावे। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए। तो आइए दोस्तों, अब हम सीता नितनेम की कहानी सुनते हैं, जिसे सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष लेकर अपने सिर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई।
सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नीम का नीम लाए। आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नीम का नीम लाए। आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो वह बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नीम का नीम लाए। आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के बल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना।
सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय।